124 न्यूज़ चैनल की टीम लखनऊ ज़िले के गोसाईगंज ब्लॉक के नगराम थाना अंतर्गत दूल्हापुर हुसैनाबाद गांव में पहुंची है। यहां पे हम विगत काफ़ी दिनों से जो विभिन्न जिलों में हमारी टीम अनवरत ग्राम प्रधानों को लेकर एक विशेष कवरेज अभियान चलाई हुई है, उस सिलसिले में हम दूल्हापुर हुसैनाबाद आए हुए हैं। यहाँ की प्रधान मैडम लीलावती जी के हस्बैंड मिस्टर राम कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं। आज हम इनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि विगत दिनों जो विगत 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, ये विगत 5 सालों में इन्होंने गांव के विकास के लिए किन किन मुद्दों पे कार्य किया, क्या क्या रणनीतियां बना के गांव के विकास के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया, अब वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से इनको गांव की जनता ने गांव का मुखिया बनने का सौभाग्य प्राप्त कराया। और इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आगामी चुनाव में इनको जनता फिर से अपना प्यार दुलार सम्मान देती है और फिर से ये गांव के मुखिया बनाए जाते हैं, तो ये अगले पंचवर्षीय योजना में किन किन कार्यों को फिर से करके या कौन सी रणनीति बना के गांव का सर्वांगीण विकास कराने के लिए गांव को क्या मैसेज देंगे। आइए अब सीधे रूबरू होते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं आपके ग्राम प्रधान के प्रधानपति मिस्टर राम कुमार जी से। राम कुमार जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका 124 न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद 24 को हमारी तरफ से धन्यवाद है हमारे द्वारा तो प्रधान जी पहला मेरा प्रश्न है आपसे। सबसे पहले तो ये कि वो कौन से कारण रहे, जैसे कि पिछले विगत 5 सालों में जब चुनाव हुआ था 5 साल पहले, तो कई प्रतिद्वंदी यहाँ चुनाव लड़े थे, तो वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से गांव की जनता ने आपको गांव का मुखिया की जिम्मेदारी सौंपी, किन वजहों से, वजह कौन से रहे? वो जनता, हमारी जनता का प्रेम रहा और हमारा व्यवहार रहा। हमारा हमेशा रिकॉर्ड रहा है, जो जैसे पद पे है, चाहे वो छोटा है तो छोटे के हिसाब से सम्मान, अगर बड़ा है तो बड़े के हिसाब से सम्मान। हमने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया, हमेशा सम्मान छोटे बड़े का जैसा जैसे हुआ वैसे सम्मान दिया, उसी कारण पब्लिक ने हमें पसंद किया। अच्छा प्रधान जी, जैसे आपको आपने कहा कि हमारे व्यवहार और हमके लोगों की कार्यकुशलता की वजह से हमारे व्यवहारतंग लोगों ने हमको पसंद किया, लेकिन बात ये आती है कि हम 5 सालों में जो कार्य हमने किया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि विकास के किन किन मुद्दों पे आपने गांव के विकास में काम किया? सर्वप्रथम हमने जो गरीब असहाय लोग, वृद्ध लोग थे, उनमें से हमने 90 लोगों की 60 साल पेंशन करवाई, जिससे सरकार की योजना, इस योजना का लाभ मिला और लोग अपना रोजी रोटी का कार्यक्रम चला सके। और गांव में सरकार द्वारा चलाई गई शौचालय की स्कीम, हमने उस पर विधिवत सरकार का सहयोग गांव को पहुंचाया। 496 शौचालय हमने लगभग हर परिवार को उपलब्ध कराया है। उसके बाद हमारे द्वारा जो गांव के रास्ते थे उनको सही कराया गया और गांव के जो चकमार्ग कभी नहीं बने थे उनको पब्लिक के सहयोग से और अपनी मेहनत से हमारे द्वारा लगभग 35 चकरोट बनवाए गए, चकमार्ग बनवाए गए और कम से कम 20-25 रास्ते बनवाए गए, 21 हैंड पाइप लगवाए गए। जो लोग अधिकतम गरीब लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है, आवास की सूची तैयार करा दी गई है, ऑनलाइन फीड करा दी गई है। लगभग 70 लोगों का आवास पात्रता सूची में है। अब सरकार द्वारा जो ही पैसा दिया जाएगा लोगों के खाते में पहुंच जाएगा। प्रधान जी, आपका कहना है कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय और नाली खरंजा पे आपने विशेष फोकस किया। इसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि हमने जो है विधवा पेंशन बनवाने का लोगों का काम किया। लेकिन प्रधान जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो गाँव की जो आधारभूत चीज़ें होती हैं, आपने उस पर तो फोकस किया, लेकिन इसके साथ साथ क्या जो प्रशासन की और एक चीज़ होती है, जैसे क्या सचिव सेक्रेटरी आपका सहयोग करता है, नंबर 1, नंबर 2 क्या सफाई कर्मी झाड़ू मारने आते हैं, नंबर 3 क्या आशा बहुएं यहाँ निरंतर रूप से आपके यहाँ काम कर रही हैं, इन तीनों बिंदुओं में बताएं। जी, हमारे यहाँ का सचिव बराबर काम करता है, बराबर कॉपरेट करता है, बाकी सरकारी काम जितने हैं वो बाखूबी निभाता है। उसके बाद में आशा बहू भी समय से लग करके काम करती हैं। सफाई कर्मी हमारे यहाँ है, थोड़ा दूर का लड़का है, लेकिन फिर भी वो मैनेज करता है। अच्छा प्रधान जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है। आप देखा जाए तो जिन बिंदुओं को आपने उठाया, आपको 124 न्यूज़ चैनल के माध्यम से 124 न्यूज़ चैनल की पूरी
पूरे दर्शक और यहाँ तक कि आपका पूरा गांव, पूरा लखनऊ वासी, पूरा देश देख रहा है आपको आज हमारे इस चैनल के माध्यम से। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम सभा को ये बताएं कि मानिए अगला जो चुनाव जस्ट तुरंत थोड़े ही समय के बाद होने जा रहा है, अगर फिर से जैसे पिछली 5 साल के पहले की बात अगर इस साल भी अगली जो पंचवर्षीय योजना है कि कार्यभार, प्यार, दुलार, सम्मान अगर इस गांव की जनता आपको देती है, तो उस गांव की जनता के लिए फिर क्या रणनीति आपने बनाई होगी, या क्या रणनीति लेकर चलेंगे, या किन मुद्दों को आप फिर से, वो कौन सा मुद्दा होगा, वो कौन सा कार्य होगा, वो कौन सी मिशन होगी, वो कौन सी रणनीति होगी जो आगामी 5 सालों में आप करना चाहेंगे, और गांव को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम जिस तरह हम संपूर्ण ग्रामवासियों का आदर सत्कार करते आए हैं, उसी तरह हर ग्रामवासी का आदर सत्कार करेंगे। बाकी जो आवास से पात्र लोग छूट रहे हैं उनको आवास दिया जाएगा, जो लोग पेंशन से छूट रहे हैं उनको पेंशन दी जाएगी। गांव की शिक्षा का स्तर अच्छा रखेंगे हम। हमारे द्वारा जैसे विगत वर्षों में पिछले इस पंचवर्षीय में स्कूलों का कंडीशन सबसे बढ़िया से बढ़िया कराया गया है। जो एक स्कूल हमारा बच रहा है वो स्कूल को सही रूप से कराएंगे। सर्वप्रथम हम अपनी पंचायत के लिए ये किए हैं कि हमारे यहाँ के किसान ज़्यादातर गौवंश से परेशान थे, जो अपनी खेती का कार्य नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए हमने अपनी पंचायत में गौशाला खुलवाई है, जिससे किसानों को बहुत ही आराम है। उसके वजह से कुछ विकास कार्य हम नहीं करा पाए, क्योंकि सरकार पंचायत के पैसे से ही वो गौशाला का तो टोटल काम करवाया गया है। जो शेष काम बचे हैं वो हम पूरी पंचायत के हमेशा अच्छी तरह से काम करेंगे, जिसका जैसा सम्मान है वैसा सम्मान देंगे। और जिन लोगों से हमसे ज़रा सी भी कोई मतभेद हुआ है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और क्षमा मांग चाहते हैं कि हम आगे भविष्य में सबका सम्मान करेंगे और गांव का संपूर्ण विकास करेंगे। ये थे हमारे साथ दुल्हापुर हुसैनाबाद के प्रतिनिधि प्रधानपति राम कुमार जी, जिन्होंने ये बात बड़ी चतुराई से और बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक कहा कि विगत 5 सालों में हमने किन किन मुद्दों पे कार्य किया, और उन्होंने उन सारे मुद्दों को बड़ी ही ईमानदारी से गिनाया भी। और इसके साथ साथ इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि आगामी पंचवर्षीय योजना में अगर 5 सालों के लिए यहाँ की जनता, दुल्हापुर हुसैनाबाद की जनता फिर से अपना प्यार, दुलार, सम्मान हमें देती है, तो हम उन सभी मुद्दों को, जो मुद्दे थोड़े बहुत हमसे रह गए हैं, उसको दूर करने का, उस पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इनका ये कहना बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा कि जिनसे भी हमारा मनभेद या मतभेद किसी कारणवश रह गया होगा तो मैं उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं धर्मेंद्र हिंद। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 100 न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।